अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से कूदे। डिप्टी स्पीकर नरहरी झीरवाल तीसरी मंजिल से कूद गए। खबर यह है कि थर्ड फ्लोर से महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर कूद गए हैं। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध उन्होंने किया था और तीसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगा दी। हालांकि जाल लगे होने की वजह से उनकी जान बच गई है। ये देख रहे हैं तस्वीर आपके सामने। ये महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर जिन्होंने छलांग लगा दी थर्ड फ्लोर से, नरहरी झीरवाल इनका नाम। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे और विरोध स्वरूप देखिए क्या किया उन्होंने। थर्ड फ्लोर से उन्होंने छलांग लगा दी। हालांकि वहां पर जाल वगैरह लगे हुए हैं, इस वजह से उन्हें किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगा दी तो जाल लगे होने की वजह से उनकी जान बच गई है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर हैं नरहरी झीरवाल इनका नाम। तीसरी मंजिल से ये कूद पड़े। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का ये विरोध कर रहे थे और थर्ड फ्लोर से इन्होंने छलांग लगा दी। हालांकि जाल लगे होने की वजह से इनकी जान बच गई, वरना अगर जमीन पर गिर जाते थर्ड फ्लोर से जिस तरह से वो कूद पड़े थे, कुछ भी हो सकता था। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का ये विरोध कर रहे थे और उसके बाद आप देखिए विरोध के बाद किस तरीके से इन्होंने छलांग लगा दी। जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक थर्ड फ्लोर से कूद पड़े। हमारे साथ मृत्युंजय जुड़ गए, हमारे सहयोगी। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। मृत्युंजय। अखिलेश, बिल्कुल देखिए, ये महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है नरहरी झीरवाल। ये अजीत पवार गुट के विधायक भी हैं, महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट से विधायक हैं और एसटी समाज से आते हैं। और अब चूंकि चुनावी माहौल है, अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अपने क्षेत्र में अपने नेता अपनी बातें रख रहे हैं। तो चूंकि एसटी समाज के नेता हैं और धनगर समाज को जो आरक्षण की बात हो रही है वो एसटी कोटे से दिए जाने की बात हो रही है और इसीलिए ये विरोध जताने के लिए कि धनगर समाज को एसटी कोटे से ना दिया जाए, अपना विरोध जताने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झीरवाल मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए। हालांकि मंदिर जो ये मंत्रालय है, इसकी पहली मंजिल पर नेट लगा हुआ है, दूसरी मंजिल के बीच में जाली लगा हुआ है ताकि कोई छलांग लगाए तो उसे कोई चोट ना पहुंचे। तो नरहरी झीरवाल जो तीसरी मंजिल से कूदे वो नेट पे जाकर फंस गए, जिसके बाद उन्हें उतारने के लिए कुछ लोग और भी उतरे और फिर सबसे नरहरी झीरवाल को पहले मंजिल पर पहुंचाया गया, ऊपर चढ़ाया गया, फिर अन्य जो मंत्रालय के कर्मचारी हैं वो ऊपर चढ़कर गए। तो ये पूरी घटना बड़ी चौंकाने वाली है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही नेताओं के खिलाफ एक तरह से डिप्टी स्पीकर ने ऐसा कदम उठाया है, जो कि बड़ी चिंता वाली बात है। क्योंकि आमतौर पर मंत्रालय में महाराष्ट्र के गांव, ग्रामीण इलाकों से जो लोग कामकाज के लिए आते हैं और अपनी जब उनके मुद्दे नहीं सुने जाते या वो नाराज होते हैं तो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं कि वो मंत्रालय की छतों से कूद जाते हैं। इसीलिए ये जाली लगाई गई है कि किसी को कोई चोट ना आए या फिर ऐसी घटना ना हो। लेकिन नरहरी झीरवाल जो खुद ही डिप्टी स्पीकर हैं वो तीसरी मंजिल से छलांग लगाए और राहत की बात ये रही, अच्छी बात ये रही कि वो जाली में जाकर फंस गए और थोड़े मशक्कत करने के बाद जाली में से उनको निकाला गया और फिर किसी तरह उन्हें चढ़ाकर ऊपर मंजिल तक पहुंचाया गया। नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अपनी नाराजगी इसलिए जाहिर कर रहे थे कि धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण दिया जा रहा है। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। थोड़ी देर बाद वो मीडिया में आकर अपना बयान भी देंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ इस प्रकार की हरकत महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झीरवाल ने की है। आप हमारे साथ जुड़े रहे मृत्युंजय। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा तो अपने दर्शकों को बता दें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मंत्रालय का वीडियो है। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर कूद रहे थे और उसी दौरान इस जो जाली लगी हुई थी उसमें वो फंस गए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। डिप्टी स्पीकर है वहां के नरहरी झीरवाल इनका नाम। तीसरी मंजिल से इन्होंने छलांग लगा दी। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जो विरोध का तरीका है इसमें इन्हें नुकसान हो सकता था। थर्ड फ्लोर से कूद पड़े थे ये, तीसरी मंजिल से इन्होंने छलांग लगा दी थी। ये वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने छलांग लगाई थी तो कैसे इस जाल में जा फंसे थे और इसी वजह से इनकी जान बच पाई है। मृत्युंजय, जिस तरीके से थर्ड फ्लोर से ये कूद गए, अगर ये जाल ना लगी होती तो कुछ भी हो सकता था।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इसीलिए क्योंकि मंत्रालय में ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग किसान हो या अन्य लोग अपनी जब मांगों को लेकर मंत्रालय में आते थे और उसकी मांग नहीं सुनी जाती थी, तो वो ऐसा कदम उठाते थे कि वो मंत्रालय से छलांग लगा देते थे या फिर उस विभाग के मंत्री के दफ्तर के बाहर से नीचे छलांग लगा देते थे, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी दुखद घटनाएं हुई। इसीलिए जाली लगाई गई है कि ऐसा कोई कदम उठाए जिससे चोट ना पहुंचे, और यही वजह है कि नरहरि सिरवाल जो खुद उन्होंने ऐसा कदम उठाया, इस जाल से ताकतवर है। निश्चित तौर पर अगर इस जाल ना होता तो एक अप्रिय घटना घट सकती थी, अप्रिय घटना घटित हो सकती थी और उन्हें चोट लग सकती थी, गंभीर चोट लग सकती थी। पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि जब अगर ऐसा कदम महाराष्ट्र के ही डिप्टी स्पीकर उठाने लगे, महाराष्ट्र को चलाने वाले नेता विधायक अगर ऐसा कदम उठाने लगे, तो आम जनता कोई क्या उम्मीद करेगी? आम जनता सरकार के पास किस उम्मीद में जाएगी? ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है। अपने बात रखने का, अपने पक्ष रखने का एक अलग तरीका होता है। ये बिल्कुल मृत्युंजय, मैं जरा दोबारा लौटूंगा आपके पास मृत्युंजय, लेकिन जरा दर्शकों को मैं बता दूं, ये 3 अलग अलग तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक डिप्टी स्पीकर की तस्वीर है, और जब उन्होंने छलांग लगा दी थी 3rd फ्लोर से धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए, उस दौरान का वीडियो जब वो जाल में जा फंसे थे, वरना 3rd फ्लोर से जिस तरह से वो कूद गए कुछ भी हो सकता था। डिप्टी स्पीकर के समर्थन में वहां पर धरना भी दिया जा रहा है, देख पा रहे हैं तस्वीरों में आप, कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। 3री मंजिल से कूदे महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर। मृत्युंजय, सवाल तो अब ये भी है, क्या सरकार की तरफ से इस पर कुछ बयान आया है? समाज के लिए सरकार के ही विधायक, उन्हीं के पार्टी के विधायक ऐसा कदम उठाने लगे, और एक जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता अगर ऐसा कदम उठाने लगे तो सवाल तो उठेगा ही। सवाल डिप्टी स्पीकर के इस हरकत से पर भी उठेगा और सवाल सरकार पर भी उठेगा कि क्या उन्हीं के विधायक, उन्हीं के डिप्टी स्पीकर संतुष्ट नहीं है सरकार के कामकाज से या उनके कार्यप्रणाली से? तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है। और नरहरि सिरवाल जो कि एक बहुत सीनियर नेता है, ऐसे समय पर जब 2019 के बाद महाराष्ट्र के पूरे राजनीतिक संकरण बदली है, पार्टियों का दल बदल हुआ है, पार्टियां कई 2-2 गुटों में बटी हैं, ऐसे पर नरहरि सिरवाल एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे डिप्टी स्पीकर पद की, और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसा कदम उठाने लगे और वो एक तरह से क्या वो एक मापदंड तय कर रहे हैं, एक पैमाना तय कर रहे हैं कि अगर उसकी बात ना मान जाए तो मंत्रालय आने वाला व्यक्ति इस प्रकार से छलांग लगा दे, इस प्रकार से जाकर नहीं, ये तो मृत्युंजय सरकार के लिए भी बड़ी फजीहत की बात है ना, अगर डिप्टी स्पीकर इस तरीके से छलांग लगा दे रहे हैं कि उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। बिल्कुल सही कहा, ये फजीहत सरकार के लिए भी है, ये फजीहत अजीत पवार के लिए भी है, और ये फजीहत चुनाव में जाने से पहले महायुति सरकार को है। उन्हें इस बात पर स्पष्टीकरण जवाब देना होगा, और विपक्ष इसे जरूर इनकैश करने की कोशिश करेगा कि जब सामने आपके डिप्टी स्पीकर ऐसी हरकत कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है कि धनगर समाज को एसटी में आरक्षण उसके कोटे में दिया जा रहा है, जिससे लोग आपके खुद डिप्टी स्पीकर संतुष्ट नहीं है, तो धनगर समाज या फिर एसटी समाज वो कैसे संतुष्ट हो सकता है? कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही भी बनती है, नरहरि सिरवाल की भी जवाबदेही बनती है, पर साथ ही साथ सरकार की भी, महायुति सरकार की, डिप्टी सीएम अजीत पवार की और शिंदे सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि वो इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ पक्ष रखते हैं। और निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है, खास करके ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कदम उठाना। बिल्कुल मृत्युंजय, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा।